शिबा इनू कॉइन ऐसी डेवलपमेंट्स 2024 में करने जा रहा है कि शिबा इनू को कोई भी रोक नहीं सकता। हम लोग कहते हैं कि शिबा इनू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मेन नेट के ऊपर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंजेस को अपडेट किया जाए मेन नेट के ऊपर। और यहाँ पर शिबा इनू कॉइन जो इस वक्त अपनी सप्लाई को कम नहीं कर रहा है, इसको सप्लाई को तेजी से कम करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती, ये बात की बात है। हम ऐसी अपडेट्स, ऐसी डेवलपमेंट्स 2024 में करने जा रहे हैं कि इसको कोई भी प्रोडक्ट आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात करता हूँ कि डेवलपर जो यहाँ पर चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि मेन नेट तो वो करना चाहते हैं, वो लो फीस का काम भी करना चाहते हैं, वो सप्लाई का भी काम करना चाहते हैं और मेन नेट को वो स्पेशली हैंडल करना चाहते हैं। लेकिन अब डेवलपर को भी इस चीज़ का पता है कि शिबा इनू की प्राइस जो है वो इजीली 30 में शिफ्ट हो सकती है। इसके लिए हमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ पे ऐसी अपडेट्स कर लें, ऐसी डेवलपमेंट्स कर लें जिसका जो है वो इन तीन चार चीज़ों से कोई लेना देना ना हो, फिर भी हम पब्लिक को इस कदर आगे मोटिवेट कर देंगे कि वो इसके साथ अटैच रहें, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहें, अपनी होल्डिंग स्पिरिट को बरकरार रखें और प्राइसेस मजीद इसकी बढ़ती अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके 30 के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो शिबा इनू कॉइन ईजीली 1 पैसा से 1 रुपये की तरफ अपना टारगेट बढ़ाना शुरू कर देगा और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जब 30 के अंदर प्राइसेस आ जाएंगे तो 1 रुपये ईजिली आप लोग शिबा इनू कॉइन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस मिड के अंदर शिबा इनू की पहुंची हैं और मिड के बिल्कुल करीब है, इतनी दूर नहीं है, प्राइसेस बिल्कुल मिड के करीब है। इसने ये जो है वो यहाँ पर वाज़ह किया है कि हाल्विंग अभी आई नहीं है और हाल्विंग से पहले ये सूरत हाल है शिबा इनू कॉइन की। तो हाल्विंग के बाद शिबा इनू का क्या बनेगा, शिबा इनू की प्राइसेस कहाँ से कहाँ जाएंगी। हम लोग तो ये कह रहे थे कि शिबा इनू बहुत मुश्किल है 15 तक भी जाए। 50 में जो प्रोजेक्ट आज से आप लोगों को 2-3 वीक पहले नज़र आ रहा था, ठीक है, 2-3 वीक पहले नज़र आ रहा था 50 के अंदर, वो प्रोडक्ट जस्ट इन 1 वीक आप लोगों को बढ़ता 45 तक ले आया 40 के साथ। और इसी को अगर आप लोग डबल करें तो 88 के अंदर जो है वो ऑल टाइम हाई है, जो मैं समझता हूँ कि अगर 45 तक यहाँ पर पहुँच गया है तो मज़ीद 1-2 हफ्ते के अंदर प्राइसेस जो है वो 88 को क्रॉस कर जाती और यहाँ पे जस्ट इन 2 और 3 वीक प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती और प्राइसेस जो है वो फिर 30 के अंदर शिफ्ट हो जाती। और ये सारा जो एक फिनोमेना बना हुआ था, ये एक फोर्ड क्रिएट कर रहे थे, जो एक पैनिक मार्केट में बना रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता और ये सिर्फ पब्लिक को ब्लफ किया जा रहा है, पब्लिक के साथ स्कैम किया जा रहा है। सब के सवालों का जवाब इस बुलिश ने जो है वो दे दिया, इस बुल रन ने दे दी। ये एक लिटिल सा बुल रन है जिसने सिर्फ पब्लिक को, मैं समझता हूँ कि जो है वो जगाया कि सब लोग जो है वो तैयार रहें, जागें कि प्राइसेस जो है वो इस तरह आगे मूव करेंगी। और वही एक चीज़ें कि बिटकॉइन की वैल्यू 1,50,000 तक आपको नज़र आएगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जो है वो सालाना प्रोजेक्ट आप लोगों को $500 तक नज़र आएगा। ये मेरा एनालिसिस है, $500 से भी आगे नज़र आएगा। मैटिक की प्राइस आपको $3 से $5 के दरमियान नज़र आ सकती है। आडा XRP हो सकता है सोलाना की जैसी एक बड़ी जो है वो मूव ले जाए, तो XRP को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ऐसा ना हो आप XRP के अंदर कूद जाएँ। तो ये जो है वो एनालिसिस है। शिबा इनू कॉइन, पैप कॉइन, लूना क्लासिक, SLP, ठीक है, फ्लोकी इनू कॉइन, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप लोगों को इतना प्रॉफिट दे जाएंगे, जो आपके बड़े प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट है इसकी जो है वो आप लोगों को होश नहीं रहेगी कि भाई उसके अंदर तो किया ये मुझे क्या दे गया। जितना प्रॉफिट मुझे मीम्स ने दे दिया है, मुझे तो किसी और प्रोडक्ट ने दिया नहीं था। और यहाँ पर वो जो हम लोग एक सिनेरियो, मैं जो आप लोगों को स्पेशली बता रहा था कि भाई कि मैं ये नहीं मानता कि ये मेन नेट है और ये मेन नेट नहीं है, और हम लोग इस बेस के ऊपर प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो वीडियो बनाएं, उनको सपोर्ट करें। ये नहीं है। एक प्रोडक्ट जिसकी ऑडियंस ही नहीं है और उसको वो मेन नेट के ऊपर है, तो मैं उसको सपोर्ट क्यों करूँ। ऑडियंस प्रोडक्ट्स को चलाती है, तो शिबा इनू कॉइन जिसको ऑडियंस चला रही है, ठीक है, कोई भी वो चीज़ मार्केट में लॉन्च करते हैं यानी कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो पब्लिक को लाते हैं, तो आप लोग देख देंगे जस्ट इन 1 मंथ 10 लाख 15 लाख बंदा वहाँ पर अप्रोच कर जाता है।
तो इतनी ऑडियंस होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ इसी ऑडियंस की वजह से मैं कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट आप लोगों को फ़ायदा देगा और उस बेस पे फ़ायदा देगा, नॉट जो है वो रॉकेट साइंस। यहाँ पे सब कह रहे होंगे कि यार ये क्या फिलॉसफी है, ये क्या सिस्टम है। मैं इस बेस पे कहता था कि आप लोग कभी भी ये चीज़ ये जो है वो जज नहीं कर सकते इस बेस के ऊपर। ये मेन नेट नहीं है, लिहाजा इसको सपोर्ट ना करो। ये मेन नेट है, इसको सपोर्ट करो। और उसकी ऑडियंस भी नहीं है, उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करता, और क्योंकि वो मेन नेट है उसको सपोर्ट करो। भाई बड़ी मेहनत की है तो हमारे लिए मेहनत की है, हमारे लिए ना करो। इट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लोग पैसा बनाने आते हैं, ना कि सिस्टम को अप्रिशिएट करने आते हैं। हकीकत बात है, देखें सिस्टम को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन लोग सिस्टम को अप्रिशिएट करने नहीं आते। लोग यहाँ पे आते हैं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, कि मैं इतने पैसे लेकर आया हूँ, इतने पैसे मैं यहाँ से लेकर जाऊँ। सिंपली लोगों की जो है वो डायरेक्ट जो है वो अप्रोच है कि मैं ये लेके आया हूँ और मैं यहाँ से इतने लेकर आया हूँ, उतने लेकर जाऊँगा। ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरे टारगेट्स नहीं है। मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे जो है $15-20 लेके जाना चाहता हूँ, मैं डेली का यहाँ पे $1,00,000 लेके जाना चाहता हूँ। ये एक साइकोलॉजी है जो हर बंदा सेट करके यहाँ पर बैठा हुआ है। मेन नेट है, इसके अंदर ये होगा, ये सिस्टम को बूस्ट दे रहा है, ये सिस्टम को के अंदर मशीन का काम कर रहा है, ये आइंदा ये करेगा, ये आइंदा वो करेगा। पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। शिबा इन्होंने ये प्रूफ किया, पैप को इन्होंने ये प्रूफ किया, फ्लोकी इन्होंने ये प्रूफ किया। लूना क्लासिक जो पहले कोलैप्स कर गया था वो देखे प्रॉफिट दे रहा है। मैंने आपको कहा था कि बाइनेंस इसको सपोर्ट कर रहा है, लिहाजा इसको सपोर्ट करो भाई, इसके अंदर रहो, कोई मसला नहीं, आपको फ़ायदा देगा। SLP देखिए मेन नेट प्रोजेक्ट है, कहाँ तक उसकी वैल्यू गई है और ऑल टाइम हाई उसका कितना है। मैं हर बंदे को कहता हूँ यार ये इसके अंदर ले लो, अगर मेन नेट के अंदर जाना है तो ये आपका चीप से चीप मिलता है, इसके अंदर ले लो। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स, उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ऐसे करके रखो। तो जो लोगों को प्रॉफिट दिया, अब सब लोगों को तकलीफ हो रही है कि यार ये क्या है, शिबा इन्होंने प्रॉफिट दे दिया, सब लोग शिबा कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। पैप को इन देख लें, इतनी सपोर्ट, इतनी वीडियोस, इतना कुछ जो है वो इनके रिलेटेड बनाया और लोग जो है वो इतना जो है वो प्रॉफिट जो है वो कमा गए। हम बहुत कम इल्म होंगे, हमें इतना नहीं पता होगा क्रिप्टो का, ठीक है। हमें क्यों इतना बनने की ज़रूरत है, हर बंदा स्टूडेंट है। लेकिन जो है वो मेरी एक जो होती है 3-4 साल जो मेरे इसमें लगे हैं, ठीक है, 4 साल से ज़्यादा हो गए इसमें लगे हैं, तो इतना तो बंदे का माइंड स्ट्रांग होता है कि एक प्रोजेक्ट है वो किस बेस पे आगे बढ़ेगा और किस बेस पे वो नीचे गिरेगा। तो ये व्यूज़ चीज़ें होती हैं। तो शिबा इनू कोइन की जो इस वक्त वैल्यू है आप लोगों के सामने 29 के ऊपर है, और 24 के ऊपर भी सपोर्ट है, 26 के ऊपर भी सपोर्ट है। मंथली कैंडल रेड जो है वो स्टार्ट हुई है, 15 से 16 दिन रह गए हैं, आज ये कम है, 15 से 16 दिन। हाल्विंग स्टार्ट होने जा रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या बनता है क्या नहीं बनता देखने वाली बात है। अपने आप को इन दिनों के अंदर संभालिएगा और देखिएगा होता है क्या। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे दे जा दुआ में दे के बुजुर्ग करके। अल्लाह हाफ़िज़।